नमस्कार। आप लोगों के बीच यहां इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने के पीछे कुछ खास वजहें हैं। सामान्यतः YouTube पर, Facebook पर या अन्य जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां तंत्र को लेकर, साधना को लेकर और ज्योतिष को लेकर कंटेंट की कमी नहीं है। फिर इस प्रकार की आवश्यकता क्यों? कहने का अर्थ है कि इस चैनल की आवश्यकता क्यों? मेरे कुछ परिचितों ने मुझसे कहा कि जो भी हम लोग साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या ज्योतिष विषयक जो भी हमारा कार्य है, वह सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरी नजरों में आध्यात्म, उपासना, साधना, तंत्र, अनुष्ठान यह प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। आपका और ईश्वर का, साधक का और इष्ट का जो संबंध है वह सार्वजनिक क्यों? उसे सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन फिर मेरे परिचितों ने कहा कि बेशक तंत्र प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, तथापि बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आज की तिथि में साधक भटकते हैं। लोग ज्योतिष के नाम पर ठगे जाते हैं, साधनाओं के नाम पर भ्रमित होते हैं। तंत्र के नाम पर इतना भ्रमजाल सोशल मीडिया पर फैला है, या जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अपना सर पीट लिया। मैं अपने अनुभव की बात आपको बताता हूं कि जब भी तंत्र विषयक, साधना विषयक या ज्योतिष विषयक ज्ञान मैंने अर्जित करना चाहा, मेरे मार्ग में भी बहुत सी कठिनाइयां आई। आज से लगभग 23-24 साल पहले, मैं बाल्यावस्था में जरूर था, लेकिन कुछ पूर्वजन्म के संस्कार कहें या परिवेश कुछ ऐसा मिला कि तंत्र, साधना और ज्योतिष विषयक माहौल मुझे मिलता चला गया। स्वभावतः यह ऐसा विषय है जिसमें आकर्षण है, इसमें मैग्नेटिज्म है, इसमें चुंबकत्व है, यह अपनी ओर जनमानस को आकर्षित करता रहा है युगों युगों से। मैं भी आकर्षित हुआ, लेकिन आकर्षित होना अलग चीज है। मेरे परिचितों ने मुझसे कहा और मैंने भी जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वीडियोस देखे तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये साधना के नाम पर या तंत्र के नाम पर ये क्या भ्रमजाल फैला है। इंद्रजाल तो समझ में आता है, लेकिन यह तो माया जाल है, यह भ्रमजाल है। ऐसा भ्रमजाल है जिसमें साधक कहां उलझेगा और कहां सुलझेगा उसको खुद पता नहीं है। ऐसे ऐसे तथाकथित गुरु मौजूद हैं जो स्वयं सामने नहीं आएंगे, उनकी वॉइस आएगी, रिटन मटेरियल आएगा और वो दावा करेंगे 24 घंटे में मनचाही स्त्री का वशीकरण, इतने घंटे में पुरुष का वशीकरण, प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण, मुकदमे से छुटकारा त्वरित और तुरंत। महान सिद्धि है भाई। आज के इस युग में जहां लोगों के पास साधना करने के लिए समय नहीं है, अनुष्ठान की फुर्सत नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, मान लिया कि ऐसे साधक मौजूद हैं, ऐसे सिद्ध मौजूद हैं, विद्यमान हैं, जो
हाथ घुमाया और नोट बरसा दें। जो सोचें, जो विचार करें और वह काम हो जाए, फिर उनको फेसबुक पर और यूट्यूब पर आने की क्या जरूरत है? बोलिए। जब वे सर्वसमर्थ हैं करने को, इतने चमत्कारी हैं, तो फिर इस तरह के वीडियोस बनाने की आवश्यकता क्या, और वे सामने क्यों नहीं आते? मैं नहीं कहता कि जिन्होंने वीडियोस डाले हैं वे सही हैं या गलत, यह निर्णय तो आपको करना है। यह वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आप तक तंत्र, साधना और ज्योतिष की वास्तविकता बताने के लिए डाले जा रहे हैं, और ईश्वर को, भगवती को, पराम्बा को जिसको मार्गदर्शन देना होगा उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएंगे। इस प्रकार मन में जब यह विचार आ गया कि तंत्र मार्ग में भटक रहे साधकों को, साधना मार्ग में जिज्ञासुओं को कुछ मार्गदर्शन दिया जाए, तो बिल्कुल हमारी टीम के साथ जो भी लोग हैं, आप जब उनसे आगे के वीडियोस में मिलेंगे, वे अपने अनुभव आपको बताएंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि किस प्रकार जमीन से उठे हुए लोग, बिल्कुल शून्य की अवस्था वाले लोग आज की डेट में सामान्य और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जीवन में आमदनी का स्थायी स्रोत बन गया है। जिनके पास घर नहीं था उनका घर बन गया, जिनके पास संतान संबंधी दिक्कत थी वो भी दूर हुई, जिनके पास गृह क्लेश था, विभिन्न प्रकार की ग्रह बाधाएं थी, वह तमाम नकारात्मक परिस्थितियां सुधरनी शुरू हो गईं। इसका कुल श्रेय जो जाता है वह तंत्र, साधना और ज्योतिष को जाता है। निश्चित रूप से आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इस चैनल पर आपको जो कुछ मिलेगा वह हमारे जीवन के अनुभव मिलेंगे और साधनाओं की जानकारी मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर इस उद्देश्य के साथ आते हैं कि आपको वही विधान चाहिए कि हाथ घुमाया और नोट बरसने लगे, सोने के सिक्के बरसने लगे, हाथ घुमाया और अप्सरा आपके सामने नृत्य करने लगे, आपने मंत्र पढ़ा और लक्ष्मी या जगदम्बा आपके सामने जाज्वल्यमान स्वरूप में प्रकट हो जाए, क्षमा करेंगे, ऐसी स्थितियों के लिए चैनल नहीं है। जो वास्तविक साधक हैं, जो साधना के वास्तविक क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, जो अनुष्ठान की गंगोत्री में अवगाहन करना चाहते हैं, जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, उनके लिए इस चैनल में स्वागत है। और जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, जो हम तंत्र को या साधना को या ज्योतिष को समझ पाए हैं, वह आपके सम्मुख रखेंगे, हमारे परिचित साधक रखेंगे। और इसीलिए बिल्कुल कल्पनाओं से परे, कल्पना लोग से पृथक, वास्तविक धरातल पर, हकीकत की जमीन पर जो भी बातें रहें रखी जाएं, इसी उद्देश्य से अपने अनुभवों को भी आपके सामने लाने के लिए इस तंत्र, साधना और ज्योतिष चैनल का निर्माण किया गया है। आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको अच्छे से जानकारी है, ये वीडियोस जो बन रहे हैं, ये कहां बन रहे हैं, किस परिस्थिति में बन रहे हैं, कौन कौन से साधन से बन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड माई एक्चुअल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इज 0। मेरा इसमें कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आर्थिक रूप से विपन्न हूं या मैं यह खर्च बेयर नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुझे माध्यम बनाकर ईश्वर ने, पराम्बा ने, भगवती ने जिन जिन लोगों के कार्य कराए, जिन जिन लोगों को भी तंत्र से, साधना से और ज्योतिष से फायदा पहुंचा, उनके जीवन में बदलाव आए, सुखद परिवर्तन आए, ये सब उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं का सहयोग है। और कहीं ना कहीं इस माध्यम से भगवती यह चाहती हैं कि वास्तविक साधकों तक, तंत्र मार्ग के वास्तविक जिज्ञासुओं तक यह जानकारी पहुंचे। इसलिए अगर आप लॉजिकल हैं तब तो अच्छी बात है,
आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। आप सुपरस्टिशियस नहीं हो, आप अंधविश्वासी नहीं हो, आप लॉजिकल रहें, तभी आप तंत्र को समझ सकते हैं। इस चैनल में एक बात का और आप ध्यान रखें, तंत्र का क्षेत्र क्यों लोग चुनते हैं, तंत्र मार्ग में लोग क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से इसमें मैग्नेटिज्म है, इसमें आकर्षण है। आप स्वयं के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, दूसरे के भी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और इसमें माध्यम बनती है यह प्रकृति, यह समस्त ब्रह्मांड। आप इस ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। तंत्र, साधना, अनुष्ठान और ज्योतिष के माध्यम से जब आपके सामने प्रकृति के रहस्य खुलने लगते हैं, तब जाकर आपका तंत्र के वास्तविक क्षेत्र में पदार्पण होता है। तब आपका हृदय स्वयं इस बात की अनुभूति करा देता है कि आप साधना के क्षेत्र में सफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। इन वीडियोस को आप सावधानी पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी मिलेगी वह कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि मेरे और अन्य साधकों के जीवन के अनुभव पर आधारित है। कुछ साधनात्मक मार्गदर्शन भी मिलेगा जो मैंने और मेरे साथियों ने विभिन्न वर्षों के अनुभवों से प्राप्त किए हैं। तंत्र मार्ग की मेरी जो भी यात्रा रही, जिन जिन साधकों से मैंने कुछ सीखा, जिन जिन गुरुओं से मैं मिला, जो लोग भी आज से 10, 20, 25 साल पहले इस क्षेत्र में तंत्र, साधना और ज्योतिष के क्षेत्र में शिखर पर थे, उनसे मिला और उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके शिविरों में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका प्रत्यक्षीकरण अपने जीवन में किया, और जिन जिन साधनाओं से वांछित परिणाम की प्राप्ति हुई उन्हें अपने जीवन में उतारा, अपने परिचितों को बतलाया। वही बातें इस चैनल पर आपको मिलेंगी। इसलिए आप तार्किक बने, कुतार्किक न बने। तार्किक होकर जब आप इस चैनल पर इन वीडियोस को देखेंगे तो आपके हृदय में निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होगी। आपका हृदय स्वयं इस बात की गवाही दे देगा कि आप वास्तविक चीजें ही सुन रहे हैं, वास्तविक बातें ही देख और सुन रहे हैं, और आपके पास वास्तविक अनुभव पहुंच रहा है। इसलिए आप भी अगर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, तंत्र, साधना और ज्योतिष के समन्वय से अपने जीवन में सुखद परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप जैसे साधकों के लिए ही इस चैनल का निर्माण किया गया है। यह वर्तमान ऐसा है कि लोगों के पास फुर्सत नहीं है वन में जाने की, साधना करने की। कहां आप ढूंढेंगे, कौन सा मार्गदर्शक ढूंढेंगे? गुरु शब्द को छोड़ देता हूं, कुछ देर के लिए हम इस शब्द को ही छोड़ देते हैं, अभी इस पर बाद में चलेंगे कभी किसी वीडियो में। आपको कौन सा मार्गदर्शक मिलेगा जो आपको इन चीजों के बारे में बतलाए? पुस्तकें बिल्कुल सही है, पुस्तकें हमारा पथ प्रदर्शन कर सकती हैं, वे हमारा मार्गदर्शक हैं, लेकिन पुस्तकें जीवंत नहीं हैं। पुस्तकों ने स्वयं साधना संपन्न नहीं की है। पुस्तकें पंचभूतीय स्वरूप में नहीं हैं, पुस्तकों में प्राण नहीं है, उनके पास गृहस्थ जीवन नहीं है। आपको पंचभूतीय शरीर धारण किए हुए साधक ही मार्ग बतला सकते हैं। आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, आप इनकार कर सकते हैं कि नहीं, मुझे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। तंत्र मार्ग में सिर्फ पुस्तक पढ़कर ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप बिल्कुल कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात पर आप ध्यान दीजिए, आप बुलेट मोटरसाइकिल खरीद लीजिए और कल्पना कीजिए या मान लीजिए कि आपको बुलेट मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती। आप एजेंसी में गए, आप अपना परिचय पत्र इत्यादि दिए, जो राशि उसके लिए निर्धारित है वह आपने राशि का भुगतान कर दिया, बुलेट मोटरसाइकिल के आप स्वामी हो गए। क्या आप बुलेट मोटरसाइकिल चला भी लीजिएगा? क्या आप ट्रक खरीद लीजिए, आप हवाई जहाज खरीद लीजिए, आप हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए। खरीदना एक अलग विषय वस्तु है और चलाना बिल्कुल अलग।
निश्चित रूप से आपको चलाना सीखने के लिए कोई ना कोई गाइड चाहिए, कोई ना कोई मार्ग बताने वाला चाहिए, उसकी मैकेनिज्म समझाने वाला आपको कोई चाहिए, तब जाकर आप कोई वाहन चलाना सीखते हैं। इसी प्रकार आपको तंत्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता तो पड़ेगी। इन वीडियोस में आगे जो भी साधनाएं आएंगी उन साधनाओं को आप कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। हां, अगर कोई साधक आपको मिल जाए जिसके द्वारा आपको इसके बारे में, इन साधनाओं के बारे में आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित रूप से आपके पास जो परिणाम होंगे वह आशातीत होंगे, वह अपेक्षा से अधिक होंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि भी होगी तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे इस चैनल पर जो साधनाएं डाली जाएंगी वह इसी प्रकार की होंगी जिसमें आपको किसी प्रकार की हानि नहीं हो। अन्य विशिष्ट जो साधनाएं हैं, जो तंत्र की गोपनीय साधनाएं हैं, उनके बारे में फिर कभी सोचा जाएगा, वह सार्वजनिक चीज नहीं है। लेकिन यहां जो भी साधनाएं होंगी वह आपके जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली होंगी और इसमें कोई विशेष मार्गदर्शक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां प्रयास यही होगा कि ऐसी ही साधनाएं डाली जाएं। इसीलिए यही उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का। यही कारण था कि ये एक वीडियो यह डाल दिया गया कि तंत्र, साधना और ज्योतिष क्यों, इस चैनल की आवश्यकता क्यों, इस बात को बताने के लिए यह आवश्यक था। इसलिए आप लोगों के समक्ष यह बातें कहनी आवश्यक थी। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।